हम लोग जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारा डीएनए होता है, लेकिन जो आरएनए है वो किससे बनता है? डीएनए से बनता है। उसके लिए क्या चीजें जरूरी होती है? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होना जरूरी होता है, जिसमें एक प्रोमोटर होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, दूसरा टर्मिनेटर होता है जो कि उसको स्टॉप कर देता है, तीसरा स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, यानी जीन की सीक्वेंस होती है जिसके अंदर कोड रहता है कि हमको एमआरएनए बनाना है या टीआरएनए बनाना है या आरएनए बनाना है। यानी वो जो जीन रहते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए बेस पेयर्स। जो डीएनए की सीक्वेंस है उसकी कॉपी हो जाने की वजह से जो स्ट्रैंड बनता है वो क्या कहलाता है? हमारा आरएनए। आरएनए जो है, डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं लेकिन आरएनए सिर्फ एक स्ट्रैंड से बनता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि अगर दोनों स्ट्रैंड हो तो दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे? अलग अलग प्रोटीन्स को कवर करेंगे, अलग अलग उनके अंदर बेस पेयरिंग होगी, तो वो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना इजीली नहीं हो पाए, या फिर दो अलग अलग प्रोटीन के लिए दो अलग अलग आरएनए बन जाए। तो इसलिए क्या होता है, जितने भी आरएनए है, जैसे टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, ये सब क्या होते हैं? डीएनए के एक स्ट्रैंड से, जिसको कि हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, उससे सिंथेसाइज होते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? हमेशा 3 एंड टू 5 एंड की तरफ होता है। इट है कोड फॉर RNA synthesis and it have structural genes। दूसरा क्या होता है? एक प्रमोटर होता है। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर हमेशा स्टार्ट करने के काम आता है, और वो क्या होता है? टुवर्ड्स अपस्ट्रीम पे लोकेटेड होता है, टुवर्ड्स 5 एंड ऑफ अपस्ट्रीम। इट यूज्ड टू इनिशिएट transcription process and it located towards 5 end of upstream। It binds with DNA dependent
RNA polymerase enzyme. अब क्या होता है, प्रमोटर के अलावा एक क्या होता है, एक और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जिसकी वजह से डीएनए से आरएनए के अंदर आरएनए का सिंथेसिस होना शुरू होता है। तीसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या है, जीन के अंदर क्या होती है, डीएनए की सीक्वेंस होती है, यानी डीएनए के बेस पेयर जिनके अंदर इंफॉर्मेशन है कि हमको आरएनए बनाना है, वो क्या कहलाते हैं, जीन्स। डीएनए सीक्वेंस known as genes or DNA sequence coding for polypeptide known as cistron and monocistronic in case of eukaryotic cell polycistronic in case of prokaryotic or bacteria। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो क्या होती है, सिंगल होती है, उनके अंदर ज्यादा डिफाइंड ऑर्गन्स नहीं होते, ज्यादा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते, उनके अंदर न्यूक्लियस भी उसी सेल के अंदर है, वहीं पे उनका प्रोटीन सिंथेसिस होना है, वहीं पे उसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, ट्रांसलेशन होना है। तो जो एमआरएनए बनता है प्रोकैरियोटिक में या बैक्टीरियल सेल में, वो क्या होता है, सफिशिएंट होता है कि वो एक ही बार में सारे प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है, यानी उसके अंदर जो जीन की सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, पॉलीसिस्टोनिक। और मोनोसिस्टोनिक का मतलब है कि एक बार में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस हो, तो वो क्या होता है, यूकैरियोटिक में होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, उनको क्या करना होता है, उनके आरएनए को बनने के बाद में न्यूक्लियस से सेपरेट होना पड़ता है और साइटोप्लाज्म में आकर फिर प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट करना पड़ता है। फोर्थ है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब क्या है, किसी भी चीज को टर्मिनेट करना, स्टॉप करना या बंद कर देना। इट टर्मिनेट, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस and it located at three end of downstream
means coding strand. When a enzyme reach at terminators, that time row factor bind with enzyme and terminate transcription. फिफ्थ क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड. कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब है कि जो किसी भी आरएनए के सिंथेसिस में काम नहीं आता है वो क्या कहलाता है? कोडिंग स्ट्रैंड. डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन about transcription. आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 तरीके का होता है. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ये राइबोसोमल जो फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज होता है वो जब भी डीएनए स्ट्रैंड के साथ में बाइंड करेगा तो क्या होगा? आरएनए बनेगा, राइबोसोमल आरएनए, जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन synthesis. (28S), (18S), (5.8S) rRNA. And type of RNA. जितने तरीके के
पॉलीमरेज एंजाइम है वो सब 3 अलग अलग तरीके के आरएनएस बनाता है। जैसे फर्स्ट आरएनए का सिंथेसिस करता है, सेकंड जो है वो एमआरएनए बनाएगा, थर्ड जो है वो टीआरएनए बनाएगा। ये होता है 5 to 10% इन सेल कंटेंट। थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, और इसकी जो बेस पेयर जो होती है आरआरएनए की वो होती है 500 to 1000 बेस पेयर्स। फिर उसके बाद में जो दूसरा है वो है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। सिंथेसाइज एमआरएनए have genetic code 3 base pair of mRNA coding for specific protein। Example HN mRNA means heteronuclear थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज टीआरएनए 74 to 94 nucleotide base pairs it read codon on mRNA and bring amino acid for protein।
5 SR tRNA SN tRNA और tRNA। tRNA के जो मॉडल्स है वो है एल शेप एंड क्लोवर लीफ। हम ये जानते हैं कि जो आरएनए होते हैं वो 3 होते हैं, राइबोसोमल आरएनए यानी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पे कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। एमआरएनए जो होता है वो क्या होता है, टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी उसके अंदर जो कोड होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोड के अंदर होते हैं जिसको हम जेनेटिक कोडोन बोलते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इस प्रोटीन का सिंथेसिस करना। टीआरएनए क्या करता है, वो क्लोवर लीफ मॉडल में होता है, उसके पास में क्या होता है, एंटी कोडोन लूप होता है, वो एमआरएनए पे जितने भी कोडोन है उनके साथ में बाइंड करता है, उनको रीड करके, और उसके जस्ट अपोजिट कोडोन वाला अमीनो एसिड लाता है जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस होता रहे।
ये जो मॉडल है ये टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल है। इसके अंदर क्या होता है कि जो टीआरएनए के न्यूक्लियोसाइड है वो आपस में बाइंड होकर कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस बनवा लेते हैं, यानी फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से इसकी आर्म्स बन जाती है। और एक जो 5 एंड और 3 एंड से मिलके जो बनी होती है आर्म, वो क्या होती है, वो वाली आर्म होती है इसकी अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, जिसके अंदर CCA सीक्वेंस फ्री रहती है ताकि अमीनो एसिड्स आकर वो अटैच हो सके। दूसरी TYC आर्म होती है जिसमें फाई जो है स्यूडो यूरासिल आर्म के नाम से जाना जाता है, यानी फाई को स्यूडो यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है। और DHU आर्म्स का मतलब क्या है, डाइहाइड्रो यूरासिल आर्म। और एक वेरिएबल आर्म होती है, इसका कोई फंक्शन नोन नहीं है, लेकिन क्या है कि ये कई बार टीआरएनए फर्स्ट के अंदर 2 से 5 न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है और टीआरएनए सेकंड के अंदर 5 to 21 न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। उसके अलावा एक एंटीकोडॉन लूप होता है, एंटीकोडॉन आर्म होती है। वो क्या होता है, जो भी एमआरएनए पे सीक्वेंस है उनके जस्ट अपोजिट सीक्वेंस होती है। सपोज एमआरएनए पे सीक्वेंस है AUG, तो एंटीकोडॉन पे सीक्वेंस क्या होगी, UAC। इस तरीके से टीआरएनए की एंटीकोडॉन की सीक्वेंस होती है। ये जो सीक्वेंस इसमें रिलेटेड है वो एमआरएनए पे सीक्वेंस को सर्च करता है और जो उसके अपोजिट सीक्वेंस होती है उससे जाके बाइंड हो जाता है। फिर उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो अमीनो एसिड्स को लेके आता है। जैसे ये मिथ्योनिन की है तो मिथ्योनिन को लेके आएगा, वैलिन की होगी तो वैलिन को लेके आएगा, फिर अब एनालिन की होगी तो उसकी लेके आएगा और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड, some virus, mouth virus, double stranded, plant and animal virus, नॉन हेलिकल। कभी भी आरएनए के स्ट्रैंड में हेलिक्स नहीं पाया जाएगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा। कई बार ये डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, लेकिन फिर भी ये हेलिकल फॉर्म में नहीं होता है। इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, बेस पेयरिंग का AUCG एंड राइबोस शुगर, दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। बस जो डिफरेंस है वो ये है आरएनए और डीएनए के अंदर कि वो डबल हेलिकल होता है, ये हमेशा सिंगल होगा, हेलिकल कभी भी नहीं बनाएगा। ये कई बार इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होकर ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर जरूर बना सकता है, लेकिन ये भी हेलिकल फॉर्म में नहीं है, क्लोवर लीफ मॉडल में है। उसके अलावा जो आरएनए का है वो ये है कि यूरेसिल प्रेजेंट होता है थाइमिन की जगह, और जहां पे डीऑक्सीराइबोस शुगर है यानी 2 पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, OH ग्रुप रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है वहां से, वहीं पे आरएनए के अंदर जो राइबोलोज शुगर है उसके अंदर क्या होगा, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप यानी O प्रेजेंट होगा। अब अगर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखें, तीन स्टेप होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन कब होता है, जब हमारा टेम्पलेट डीएनए के साथ में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो और सिग्मा फैक्टर बाइंड हो, क्योंकि जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो सिर्फ इलोंगेशन कर सकता है, इनिशिएशन नहीं कर सकता।
इनिशिएशन तभी होगा जब उसके साथ में सिग्मा फैक्टर बाइंड होगा, और टर्मिनेशन तभी होगा जब उसके साथ में रो फैक्टर बाइंड होगा। इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर binds with दूसरा elongation RNA polymerase capable to elongate RNA strand so sigma factor separated from थर्ड है टर्मिनेशन terminator and RNA polymerase bind with row factor for terminating transcription all of RNA। जब टर्मिनेटर पे आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है तो रो फैक्टर उससे बाइंड हो जाता है, और जो डीएनए का आरएनए का इलोंगेशन चल रहा था वो क्या होता है, उस पॉलीमरेज एंजाइम से सेपरेट हो जाता है और वो बाहर आने के लिए तैयार होता है, और टर्मिनेशन के द्वारा स्टॉप हो जाती है उसकी सीक्वेंसेस। और जब आरएनए इलोंगेशन होता है तो बिल्कुल छोटा सा स्ट्रेच जो होता है वो अटैच होता है पॉलीमरेज एंजाइम से, small stretch of RNA attached to polymerase enzyme।
ट्रांसक्रिप्शन हमेशा 5 एंड से 3 एंड की तरफ होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 3 एंड से 5 एंड की तरफ होगा। कोडिंग स्ट्रैंड हमेशा 5 एंड से 3 एंड की तरफ होगा।
पहले जब वो उससे बाइंड होता है प्रमोटर से, तो सिग्मा फैक्टर भी बाइंड होता है और स्टार्टिंग में आरएनए का सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है। जैसे उसका एक बार सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होकर वो टेम्पलेट डीएनए पर चलना शुरू हो जाता है, उसी टाइम ये सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है और उसका एलोंगेशन होना कंटिन्यूस रहता है। जब वो आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचता है तो क्या होता है, रो फैक्टर वहां पे बाइंड हो जाता है जो कि उसको टर्मिनेट कर देता है और जो भी सिंथेसाइज हुआ आरएनए है वो सेपरेट हो जाता है। जब ये आरएनए सेपरेट हो जाता है तो ये आरएनए क्या करता है, इस आरएनए को सेल के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना पड़ता है, तो ये रेडी होता है कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाए या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। फिर ये आरएनए क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाता है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टार्ट